पहली बार अनंत सिंह को बराबरी का टक्कर मिल रहा है। वहाँ लोग वहाँ के बतला रहे हैं कि अब तक ऐसी लड़ाई, चुनावी लड़ाई मोकामा में नहीं हुई था। अब तक एक तरफा वोटिंग होती थी, कमोबेश अंतर थोड़ा बहुत घटता बढ़ता रहा, मगर अनंत सिंह और उनका परिवार ही जीतता रहा। और आज भी स्थिति ये है कि वहाँ देखिए वोटिंग तो हो रही है, मगर जनता के मुद्दे गौण हैं। वो विशुद्ध रूप से दो बाहुबलियों की लड़ाई बन गई है। पटना में बैठ के खूब जनता की बात और महंगाई और बेरोजगारी और ये और वो करेंगे बात, मगर मोकामा में जाते फिर वही बाहुबल, जातीय समीकरण, इसी की चर्चा होती है। मोकामा में पिछले एक दशक में 1000 से अधिक कारोबारी परिवार वहां से पलायन कर गए। 4 बड़ी फैक्ट्रियां थी मोकामा में, वो बंद पड़ी हैं पिछले एक दशक। गुंडागर्दी, रंगदारी, हत्या, लूट, इसी के लिए मोकामा आज चर्चित है। एक समय था जब मोकामा उद्योग धंधों के लिए चर्चित। वहाँ के जनता की पीड़ा ये है कि उसकी कोई नहीं सुनता। ये मुद्दा न बीजेपी उठा रही है, न आरजेडी, न दूसरे दल या अन्य कोई प्रतिद्वंदी उठा रहे हैं। और ये लड़ाई अनंत सिंह बनाम सूरजभान सिंह में हो गई है। अच्छा, अनंत सिंह के समर्थक कहते हैं कि जब से अनंत सिंह विधायक बने मोकामा में शांति छा गया है। वो शांति तो मरघट में भी होती है, तो वो शांति मरघट की शांति मानी जाएगी। दोनों ओर से यही दावा हो रहा है कि हम जीतेंगे तो हम जीतेंगे, मगर जीत के करेंगे क्या ये कोई नहीं बता रहा। वहाँ ठीक है, भूमिहार जाति के मतदाताओं की संख्या अधिक है, मगर उनमें डिवीज़न है। वो आतंकित हैं कि कौन जीतेगा तो हमारे खेत की रक्षा होगी, क्योंकि वहाँ फसल बोता कोई और है, काटता कोई और। पार्टियों का के आधार पर वोटिंग वहाँ कम होती है। वहाँ तो व्यक्तित्व जो बाहुबली हैं उनके आधार पर वोटिंग। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूँ राजमोहन तिवारी। बिहार में 2 सीटों के उपचुनाव 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कई समीकरणों को साधने की कोशिश और सबसे चर्चित सीट मोकामा को लेकर कई चर्चाएं चल रही हैं। इस बार 2 बाहुबलियों की पत्नी आमने सामने की लड़ाई लड़ रही हैं। अब तक के चुनावों में अनंत सिंह एक तरफा चुनाव जीतते रहे, लेकिन पहली बार मौका है जब बीजेपी उनके सामने खड़ी है। कौन टक्कर दे रहा है, क्या लड़ाई है, कौन मारेगा बाजी, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी हैं। क्या माहौल सर लग रहा है अभी तक जो देखने को मिला है? देखिए, मोकामा में जो लड़ाई है वो बहुत रोमांचक हो गई है और बहुत मतलब तीखी लड़ाई हो गई है। पहली बार अनंत सिंह को बराबरी का टक्कर मिल रहा है। वहाँ लोग वहाँ के बतला रहे हैं कि अब तक ऐसी लड़ाई, चुनावी लड़ाई मोकामा में नहीं हुई थी कि जब अनंत सिंह को एकदम बराबरी का टक्कर मिल रहा हो। अब तक एक तरफा वोटिंग होती थी, कमोबेश अंतर थोड़ा बहुत घटता बढ़ता रहा, मगर अनंत सिंह और उनका परिवार ही जीतता रहा। और 27 सालों के बाद बीजेपी ने वहाँ अपना कैंडिडेट दिया है। वो एनडीए गठबंधन में जदयू थी, तो जदयू के जिम्मे वो सीट थी, तो जदयू वहाँ से लड़ती थी और हारती रही, जीतती भी रही। जब अनंत सिंह इधर रहे तो जीतती थी, जब उधर चले जाते थे तो हार जाती थी। जीतते थे अनंत सिंह ही। और आज भी स्थिति ये है कि वहाँ देखिए वोटिंग तो हो रही है, मगर जनता के मुद्दे गौण हैं। जनता की लड़ाई नहीं है, जनता के इशू पर कोई बात नहीं कर रहा। वो विशुद्ध रूप से दो बाहुबलियों की लड़ाई बन गई है। ये पार्टियां अलग अलग हैं, आरजेडी है, बीजेपी है, दोनों जनता की बात करते हैं बाहर, मोकामा के बाहर आकर के। पटना में बैठ के खूब जनता की बात और महंगाई और बेरोजगारी और ये और वो करेंगे बात, मगर मोकामा में जाते फिर वही बाहुबल, जातीय समीकरण, इसी की चर्चा होती है। और जो मोकामा के मुद्दे हैं, जो मूल मुद्दे हैं जिससे मोकामा का विकास और उद है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। दोनों जो मुख्य प्रतिद्वंदी हैं, दोनों उसे स्कैप कर रहे हैं, भाग रहे हैं। मोकामा में पिछले एक दशक में 1000 से अधिक कारोबारी परिवार वहां से पलायन कर गए। आतंक के राज से, रंगदारी की वसूली से आतंकित होकर अपने घर परिवार को बेच करके। वहाँ मारवाड़ियों की एक समय में अच्छी संख्या हुआ करती थी और वो बड़े बड़े कारोबारी थे, उद्योग धंधे वहाँ चलाया करते थे, बड़ी बड़ी उनकी हवेलियाँ थीं। हवेलियों को कौड़ी के भाव बेच करके वहाँ से उनको जाना पड़ा। ये मुद्दे वहाँ नहीं उठ रहे हैं। विपक्ष भी नहीं पूछ रहा, जनता भी नहीं पूछ रही कि क्यों यहाँ से मारवाड़ी और दूसरे कारोबारी पलायन कर गए। जो अन्य जातियों के कारोबारी थे वो भी पलायन कर गए। 4 बड़ी फैक्ट्रियाँ थी मोकामा में, वो
बंद पड़ी हैं पिछले 1 दशक से या उससे कम में। एक सूता फैक्ट्री थी, बंद पड़ी है। भारत बैगन बंद पड़ी है। बाटा की फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है, और मैकडोवेल फैक्ट्री वो भी बंद है। तो ये तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जिसमें हजारों लोग काम करते थे वो बंद हैं। बेरोजगारी का आलम आप समझ लीजिए। उसके अलावा छोटे छोटे कारोबार, छोटे छोटे उद्योग बहुत थे मोकामा में, मगर वो सारे बंद हैं। और जो उनको चलाने वाले लोग थे, जो उनके मालिक थे, वो सब वहाँ से पलायन कर गए हैं। सिर्फ गुंडागर्दी, रंगदारी, हत्या, लूट, इसी के लिए मोकामा आज चर्चित है। एक समय था जब मोकामा उद्योग धंधों के लिए चर्चित था। बाटा और मैकडोवेल और भारत बैगन के कारखानों को लेकर के चर्चित था। आज वो रंगदारी, हत्या, लूट और बाहुबल के कारण जाना जा रहा है। ये पहचान बन गई है मोकामा की। वहाँ के जनता की पीड़ा ये है कि उसकी कोई नहीं सुनता। ये मुद्दा न बीजेपी उठा रही है, न आरजेडी, न दूसरे दल या अन्य कोई प्रतिद्वंदी उठा रहे हैं। तो जनता गौण है, बाहुबल अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, हथियार दिखा रहे हैं, अपना बाहुबल दिखा रहे हैं। मतदाताओं को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, पैसे से खरीदा जा रहा है। ये सारे खेल हो रहे हैं जो लोकतंत्र के नाम पर जो इस देश में चलता है खेल, वो सारा खेल मोकामा में हो रहा है। और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आएगी ये खेल और तेज होगा। तो ये मोकामा की पीड़ा है, ये मोकामा के वोटरों की त्रासदी है कि उसकी आवाज़ उस चुनाव में गुम है। इसी चुनाव में नहीं, हर चुनाव में गुम होती रही है। मगर इसके बावजूद वहाँ का जो एक छत्र राज अब तक था अनंत सिंह के परिवार के पास, उसको बहुत मजबूत चुनौती इस बार मिल रही है। और ये लड़ाई अनंत सिंह बनाम सूरजभान सिंह में हो गई है। सूरजभान सिंह के चचेरे भाई हैं ललन सिंह, जिनकी पत्नी भाजपा से उम्मीदवार हैं। तो सूरजभान सिंह ने भी कमान संभाल ली है। वो वहाँ से जनप्रतिनिधि भी रहे हैं, तो और उसी इलाके के रहने वाले हैं, वो उसी क्षेत्र के। तो उनका भी दबदबा है, वो भी बाहुबली के रूप में जाने जाते हैं। बिल्कुल, सबसे रिकॉर्ड मार्जिन से जीतने का वो भी जेल में रह के। और वो कहते भी हैं कि हम तो जेले में धुत कुछ है ही, हम तो जेले में रह के हरा दिलिए एकरा। तो ये उनका दावा है। मगर चुनाव में कोई जीते कोई हारे, मगर उससे मोकामा की तकदीर बदलने वाली नहीं है। ये असल सवाल है और इस पर कोई नहीं बोल रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अभी पंडारक का कुछ हिस्सा मोकामा में पड़ता है, कुछ बाढ़ में पड़ता है। तो पंडारक में अंबुजा सीमेंट की फैक्ट्री खुलने वाली है। उसके लिए ज़मीन का अधिग्रहण किया गया है, उसकी घेराबंदी हो रही है। उसमें कई लोगों की हत्या हो गई घेराबंदी कराने में। अब ऐसे में अगर अंबुजा सीमेंट वहाँ से छोड़ करके चला जाए, काम अपना समेट ले, तो ये दोष किसका होगा और क्षति किसकी होगी? इस पर कोई नहीं बोल रहा है। ये मुद्दा नहीं है। गुंडागर्दी और रंगदारी वहाँ के चुनाव में मुद्दा नहीं है। तो ये सबसे बड़ी पीड़ा है वहाँ की। अनंत सिंह के समर्थक कहते हैं कि जब से अनंत सिंह विधायक बने मोकामा में शांति छा गया है। वो शांति तो मरघट में भी होती है, तो वो शांति मरघट की शांति मानी जाएगी। कल कारखानों की आवाज़ क्यों बंद हो गई? वहाँ नौजवान बाहर क्यों जा रहे हैं? ये तो पूरे बिहार से बाहर जा रहे हैं नौजवान, मगर मोकामा में जो बड़े बड़े कारखाने थे, 4 जिनका नाम मैंने अभी लिया, उनके लोग बेरोजगार होकर के बाहर चले गए। जो धंधे कर रहे थे, कारोबार कर रहे थे छोटे मोटे, वो सब वहाँ से पलायन कर गए। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? इसका जवाब कौन देगा? सवाल कौन पूछेगा? कोई सवाल भी नहीं पूछ रहा है, कोई जवाब भी नहीं दे रहा है। अनंत सिंह के समर्थन में जेडीयू के सभी कोई अब मोकामा पहुंच गए हैं। नीतीश कुमार का पहुंचना बाकी है, शायद कल वो भी पहुंच जाएंगे। ललन सिंह आज पहुंचे थे, बोले कि कोई लड़ाई ही नहीं है, मार्जिन का लड़ाई है, कितना वोट से जीतेंगे। बिल्कुल ठीक, दोनों ओर से यही दावा हो रहा है कि हम जीतेंगे तो हम जीतेंगे, मगर जीत के करेंगे क्या ये कोई नहीं बता रहा कि जीत के क्या बंद कारखानों को खुलवाने में मदद करेंगे, क्या नए कुछ कारोबार उद्योग धंधे वहाँ शुरू करने के लिए पहल करेंगे, क्या जो परिवार पलायन कर गए, औने पौने में अपनी बड़ी बड़ी हवेलियाँ बेच गए, उनको वापस लाने की कोशिश करेंगे। इस पर खामोशी है। तो ये मरघट का सन्नाटा है। इसके अलावा अगर बात करें, अनंत सिंह 2005 से लगातार विधायक रहे, बीजेपी के खिलाफ कभी लड़े नहीं। इस बार लड़े, जैसा कि आप कह रहे हैं कि सूरजभान सिंह से अब सीधी लड़ाई हो गई है। तो क्या
उसका असर ये पड़ेगा कि अब जो 2-4 दिन बचे हैं प्रचार प्रसार के में, उसमें बाहुबली दम और ताकत दोनों दिखने को मिलेगा। 47-56 की लड़ाई तो नहीं होगी? होगी ही। मोकामा तो इसी के लिए जाना जाता है, यही उसकी पहचान है। तो ये तो होगी, और जैसे जैसे नज़दीक आएगी चुनाव की तिथि और तीखी होगी लड़ाई, कैसे बढ़ रहा है? बाहुबल का और प्रदर्शन होगा। दोनों ओर से पूरी ताकत झोंकी गई है, धन की, जन की, बल की, हर तरह की ताकत वहाँ लगी हुई है, और ये ताकत और बढ़ाई जाएगी। हालांकि ये अलग बात है कि चुनाव आयोग सतर्क है और तमाम तरह के ऑब्जर्वर, वहाँ कई तरह के ऑब्जर्वर अपॉइंट किए गए हैं, मगर इतने चुनाव हो गए, हर बार ऑब्जर्वर की निगरानी में और चुनाव आयोग की निगरानी में ही होते हैं, उसी के देख रेख में चुनाव होते हैं, और ऐसे ही होते रहे हैं। कभी वहाँ का चुनाव रद्द नहीं हुआ, दोबारा मतदान नहीं हुआ, लोग विवश हैं। अब किसको चुने, सारे वैसे ही उम्मीदवार हैं। जो भले उम्मीदवार हैं वो बोल नहीं पा रहे हैं, अच्छे लोग बोल नहीं पा रहे हैं, टिक नहीं पाते बिहार हैं। में जब चुनाव होते हैं तो जातीय समीकरण की चर्चा अपने आप होने लगती है, क्योंकि उसी आधार पर प्रत्याशी भी तय किए जाते हैं, उसी आधार पर वोट भी गिरते हैं। लेकिन बात करें मोकामा की, तो भूमिहारों का वर्चस्व वाला क्षेत्र रहा है। दोनों पार्टियां भूमिहार हैं। सूरजभान सिंह एक तरफ कैंपेनिंग किए हुए हैं, अब ललन सिंह भी उतर गए हैं। मतलब भूमिहारों की लड़ाई में क्या होगा आगे, लोग यही सोच रहे हैं। और कौन टक्कर में सबसे आगे है, इस पर भी चर्चा लोग कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है? ये कहना मुश्किल है कि आगे कौन है। दोनों अभी बराबरी पर हैं। अच्छा। और कोई भी जीत सकता है। ऐसा नहीं है कि पहले जैसे वॉकओवर मिलता था या एक सुनिश्चित होती थी कि अनंत सिंह या उनके परिजन कोई होंगे तो वो जीतेंगे, मगर इस बार ऐसा नहीं है। इस बार कोई मोकामा का पुराने लोग भी जो चुनावी रणनीति के जानकार हैं और चुनाव लड़ते लड़ाते हैं वहाँ, वो भी ये कह रहे हैं कि ये कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा। दोनों में से कोई जीत सकता है, ये स्थिति है। माने टक्कर एकदम कांटे की है, जिसको कहा जाता है कि कांटे की टक्कर, वो मोकामा में देखने की है। इसीलिए वहाँ का चुनाव दिलचस्प हो गया अगर है। माना जाए कि भूमियारों का वोट 50-50 भी अगर बट जाए, इसके अलावे भी कई जातियां हैं। खासकर यादव के बारे में कहा जाता है वो तो आरजेडी जिधर उधर उनका वोट। दूसरे जो दलित समुदाय हैं उनके बारे में भी चर्चा है कि ज़्यादातर आरजेडी के साथ जाते हैं और कुछ बीजेपी के साथ जाते हैं। चिराग पासवान ने पत्ते नहीं खोले। तो ऐसे में महागठबंधन का कहना है कि 7-8 दल हैं, अब तो सहनी ने भी समर्थन कर दिया, तो हमारा पलड़ा ज़्यादा भारी है। वहाँ ठीक है, भूमिहार जाति के मतदाताओं की संख्या अधिक है, मगर उनमें डिवीजन है। दूसरे की पिछड़ी जातियों की, धानो, कोयरी, इन जातियों की, बनिया, बैस, इन जातियों की बड़ी आबादी है वहाँ, और वो निर्णायक वोट होते हैं। भूमिहार वोट तो बटेंगे। तो माना जाता है कि नीतीश कुमार के नहीं हैं, यही तो मजे की बात है। धानुक जो है वो बीजेपी के साथ हैं। अच्छा। बड़ा वर्ग उनका बीजेपी के साथ रहता है, मगर बीजेपी चूंकि नीतीश के साथ थी तो उधर जाता था वोट उनका। अब वो वोट क्या नीतीश के पक्ष में जाएगा, ये अहम सवाल है, या फिर अपने मूल स्थान बीजेपी की ओर लौटेगा, तो वो निर्णायक वोट होगा। टाल क्षेत्र के जो किसान हैं वो आतंकित हैं। वहाँ यादव भी अच्छे हैं, दूसरी जातियों के लोग भी अच्छे हैं। वो आतंकित हैं कि कौन जीतेगा तो हमारे खेत की रक्षा होगी, क्योंकि वहाँ फसल बोता कोई और है, काटता कोई और है। हालांकि इस बार कुछ कंट्रोल था, जो जिसने बोया उसी ने काटा। तो एक वर्ग ये लेकर के आतंकित है इस चुनाव को लेकर के कि क्या ये पुरानी परंपरा तो नहीं लौटेगी कि बोएगा कोई और फसल काटेगा कोई और। तो इसलिए वो दोनों उम्मीदवारों को बहुत पैनी निगाह से देख रहे हैं वहाँ के मतदाता टाल क्षेत्र के, और जिस पर उनको भरोसा होगा कि वो उनको सुरक्षा प्रदान करेंगे, उनकी फसल लूटने नहीं देंगे, उसी को वो वोट करेंगे। तो दोनों अपनी अपनी साख वहाँ जमा रहे हैं, दिखला रहे हैं कि हम आपकी रक्षा करेंगे, हम आपकी रक्षा करेंगे। तो ये दिलचस्प होगा देखना कि टाल के वोटर किधर जाते हैं। पिछले बार 2020 में जब चुनाव हुआ था तो लोजपा ने निषाद समाज के एक नेता को टिकट दिया था, 13-14 हज़ार वोट लेकर आए थे। क्या मोकामा के टाल में निषाद भी कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएंगे, क्योंकि सहनी ने महागठबंधन को समर्थन किया है? हाँ, मुकेश सहनी जी ने किया है समर्थन, मगर वो तो पार्टियों के आधार पर वोटिंग वहाँ कम होती है। वहाँ तो व्यक्तित्व जो बाहुबली हैं उनके आधार पर वोटिंग होती है कि कौन किसके नज़दीक है, कौन किसको सुरक्षा दे सकता है, कौन किसको सता सकता है। इस आधार पर वोटों का वहाँ विभाजन होता है। तो वो जातीय फैक्टर से ज़्यादा बाहुबल फैक्टर वहाँ काम करता है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है जो दूसरे जगह बिहार में कम देखी जाती है। चिराग पासवान
जिस समुदाय से आते हैं, वो समुदाय और मांझी समुदाय दोनों, जब हमारी सहयोगी रूपम वहाँ पर लोगों से बात कर रही थी तो वो बेहद नाराज नजर आ रहे थे। तो जो वहाँ के वर्तमान विधायक हैं, और उनका कहना था कि हमारे लिए कोई काम नहीं हुआ, हमारे परिवार का कोई वहाँ पर सुरक्षा भी नहीं होता है, जब मन कोई गायब हो जाता है पता नहीं चलता है। तो क्या वो जो दलित समुदाय है वो इस बार अनंत सिंह से छिटकेगा और वो बीजेपी के साथ आता है तो पलड़ा ज़्यादा क्या भारी होने की आशंका है? बिल्कुल भारी होगा। अब जब वो समाज सवाल उठा रहा है, सुरक्षा का सवाल उठा रहा है, यानी वो मौजूदा प्रतिनिधि मौजूदा सरकार से खुश नहीं है, तब वो सवाल उठा रहा है। और सवाल उठा रहा है तो मौका मिला है तो वो खिलाफ में वोट करेगा, ये तो तय बात है। और खिलाफ में यानी कि बीजेपी, अनंत सिंह को वोट करें या बीजेपी को वोट करें, यही तो हैं। तो अगर अनंत सिंह की आप खिलाफत करते हैं तो बीजेपी के पास जाएंगे, बीजेपी की खिलाफत करते हैं तो अनंत सिंह के पास जाएंगे। मतलब उड़ते उड़ते जो अब तक खबरें चल रही थी कि मोकामा मतलब अनंत सिंह, कोई लड़ाई नहीं, कोई टक्कर नहीं, इस बार कड़ी चुनौती मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल कड़ी चुनौती है और कुछ भी हो सकता है मोकामा में, कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, मोकामा की लड़ाई बेहद ही दिलचस्प बन चुकी है। अब तक एक छत्र राज रहा अनंत सिंह का, लेकिन सजा याफ्ता हुए AK-47 मामले में समर्थक आरोप नीतीश कुमार और ललन सिंह पर ही लगाते थे, लेकिन आज वो तमाम लोग उनकी पत्नी नीलम देवी के लिए प्रचार प्रसार करने मोकामा पहुंच गए। लेकिन बावजूद इसके सामने बीजेपी है, हार नहीं मानने वाली, पूरी ताकत से लड़ रही है। जो प्रत्याशी हैं ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी, वो भी पूरा घूम रही हैं। लेकिन कहनाम ये है कि लड़ाई ललन सिंह नहीं, सूरजभान सिंह लड़ रहे हैं। दिलीप सिंह को हराए थे, क्या इस बार अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को भी शिकस्त दे पाएंगे? देखने वाली बात होगी। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।